तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस जी शाओशियान को आजाद करने के लिए उसकी सिस्टर लो याओ पर हमला कर देती है, जिसमें व्हाइट राक्षसा डीमन भी शामिल थी। मगर शाओशियान ने मेजी के साथ जाने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ टाइगर और ड्रैगन सिटी में पहुंच गया था। यहाँ पर डीमन मास्टर के कॉन्टेस्ट हो रहे थे, जिसमें ढेर सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मगर इसमें जिसके पास स्पेशल वेपन से उन्हीं को एंट्री मिल गयी। अब इन लोगों को जितने हो सके उतने डीमंस को खत्म करना था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग के बचपन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर उसके फादर जियांग की स्पिरिचुअल पावर्स को चेक करते हैं, जो कि काफी ज्यादा लो थी। वो कहते हैं कि हमारे फैमिली के पास स्पेशल टेक्निक है, जिसका यूज करके हम तुम्हारी पावर्स को आसानी से बढ़ा पाएंगे। मगर वो मेथड जानलेवा है, वो तुम्हारी पावर्स को इतनी बढ़ा देगी कि तुम्हारा खुद पर का कंट्रोल खोने का खतरा है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर कई सारे डीमंस को टाइगर ने एक ही झटके में उड़ा दिया था। दरअसल जियांग ने टाइगर की स्पिरिचुअल पावर को फ्लो करने के लिए उसी सीक्रेट मेथड का यूज किया, जिससे टाइगर की स्पीड, उसका एंड्योरेंस और अटैक करने का स्टैमिना 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया था। मगर अब टाइगर एक जंगली जानवर जैसे बिहेव करने लगा। उसका अपने माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो तब तक फाइट करेगा जब तक उसकी जान न चली जाए। और उसकी ऐसी हालत देखकर जियांग काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो मिंग यूजिन से कहती कि तुम अपनी ब्रिक से टाइगर के सिर पर वार करो, शायद इससे वो नॉर्मल हो सकता है। मगर मिंगचॉन कह रहा था कि अब तो हेवनली ब्रिक भी टाइगर को घायल नहीं कर सकती। वेल इनके टीम में शाओचा नाम की बंदी भी है, जिसके पास सामने वाले पर्सन के स्पिरिचुअल पावर को कमजोर करने की एबिलिटी थी। मगर इस बंदी को अपनी एबिलिटी को अभी तक सही से यूज करना नहीं आता। तो मिंग यूजिन ने जियांग को एक आइडिया बता दी। इसकी मदद से वो लोग शांचा को अपनी स्पेल का यूज करने पर मजबूर करवा सकते थे। तो जियांग अचानक से उसका जूस वाला पाउच छीन कर उसे टाइगर की तरफ थ्रो कर देती है, और टाइगर ने उसे एक ही पंच में ब्रेक कर दिया। अपनी वाइन को इस कदर जाया होता हुआ देख शांचा काफी ज्यादा भड़क गई। तब तक टाइगर उस पर हमला करने पहुंच चुका था। मगर शांचा ने अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए टाइगर को ट्रैप कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जीमिन म्याओ 11वीं डीमन मास्टर मूजी से मिलने आ जाती है, जो कि एक मिरर के जरिए इस कॉन्टेस्ट को ऑब्जर्व कर रहा था। वेल ये बंदा हीलिंग में माहिर है। जीमिन उससे कह रही थी कि अगर आज के कॉन्टेस्ट में कोई बुरी तरह से घायल हुआ तो क्या तुम उसे हील करोगी? जिस पर वो कहते हैं ना, हीलिंग करने से अच्छा मुझे लोगों को खत्म करना लगता है। उनकी जाने लेकर मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलती, इसलिए मैं कोई हीलिंग नहीं करने वाला। जिस पर जीमिन कहती, वाह, लोगों को मारना तो मेरी भी फेवरेट हॉबी है। अच्छा, और इस बार हम दोनों मिलकर इस कॉन्टेस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारी जोड़ी तो कमाल की रहेगी। अभी दोनों भी स्पिरिचुअल ब्रश को वहाँ देखकर थोड़े से कंफ्यूज थे, क्योंकि स्पिरिचुअल ब्रश चीफ फैमिली का ट्रेजर है और बिना शाओशियान के तो कहीं पर जा भी नहीं सकते। तो इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये ट्रेजर टाइगर के साथ यहाँ क्यों आया। वहीं दूसरी तरफ मोंग डाओ अपनी स्पीयर टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे डीमंस को खत्म कर रहा था। वहीं पर हम शाओलिंग नाम की बंदी को देखते हैं, जो कि अपनी चार्मिंग टेक्निक का यूज करते हुए डीमंस को बस उल्लू बनाकर खुद को बचा रही थी। और तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर उन्हें खत्म कर देता है। यहाँ पर हमें काफी सारे लोगों की यूनिक पावर को दिखाया गया, मगर इनमें से सबसे स्पेशल है शाओ युनजी। वो अपने सोर्ड्स की बारिश करते हुए सिर्फ डीमन को ही नहीं बल्कि बाकी कंटेस्टेंट्स को भी मार रहा था। लेकिन जियांग और मिंग यूजिन जैसे तैसे उसके अटैक को खुद को बचा लेते हैं। जब उसका अटैक खत्म हो गया, उसी वक्त वो देखता है कि उसके इस हमले में कोई भी बंदा मारा नहीं गया, कुछ लोग बस उसके अटैक से घायल हो गए थे। तभी चाओ फैमिली का बंदा कहने लगा कि हमें डीमंस को मारने का मिशन दिया गया था, मगर तुमने तो हम पर ही अटैक कर दिया और ये रूल्स के खिलाफ है। जिस पर शाओ युनजी कहने लगा कि रूल्स तो काफी ज्यादा आसान है, रूल्स के अकॉर्डिंग तो तुम्हें सबको खत्म करना होगा, चाहे फिर वो डीमंस हो या इंसान। तो ये दोनों भाई अपनी चाओ फैमिली की ट्विन ब्लड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर 2 टोर्नेडोज क्रिएट कर लेते हैं, जो कि शाओ युनजी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। मगर शाओ युनजी तो वहाँ से गायब होकर इन दोनों पर ही अपनी तलवारों की बारिश कर देता है। तो दोनों भाई जजेस से मदद मांगने लगे, मगर जजेस ने भी युनजी पर कोई एक्शन नहीं लिया। दरअसल शाओ युनजी एक पावरफुल फैमिली का ग्रैंड मास्टर है। उसने जब डीमन मास्टर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, तभी जीमिन उससे पूछ रही थी कि आपको ये अचानक डीमन मास्टर बनने की इच्छा क्यों हो गई। जिस पर वो कहता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं रहा, जिसके चलते मुझे काफी ज्यादा बोर हो रहा है। मगर इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके मैं खुद को एंटरटेन करवा सकता हूँ, लेकिन डीमंस को मारने में मुझे कोई मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं कॉन्टेस्टेंट पर भी अटैक करूंगा। जिस पर जीमिन म्याओ कहती है कि आपके लिए तो हम कॉन्टेस्ट के रूल्स को भी अल्टर कर सकते हैं, और यही वजह थी कि युनजी ने इन दोनों बंदों को बड़ी बेरहमी से घायल कर दिया। जिसके बाद मिंग यूजिन और शांचा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर जियांग ने बीच में आकर अपनी स्पीयर से उस पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे वो काउंटर करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी स्पीयर टेक्निक को मैंने पहले भी कहीं पर देखा है। ओ हाँ, याद आया, शायद तुम एल्डर शाओ जेन की बेटी हो। बताओ फिर तुम्हारे फादर कैसे हैं? घर पे सब खैरियत तो है ना? मगर जियांग
को पता था कि ये बंदा भी उसके फादर के दुश्मनों में से ही एक होगा। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां जिनके नाम फ्लावर्स पर थे वो टीम अप होकर शाओ युनजी का मुकाबला करने का डिसाइड करती है। वहीं पर शानचा मिंग यूजिन के साथ टीम अप होना चाहती थी, मगर वो कहता है कि मेरे पाँव में अचानक से मोच आ गई, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। और हाँ, मुझे टाइगर का भी ध्यान रखना है, इसलिए तुम खुद को ही प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद हमें टाइगर के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर टाइगर एक ब्रिज की गैप को फील कर रहा था। और तभी स्पिरिचुअल ब्रश वहाँ पर आ जाती है। वो कह रही थी टाइगर तुम पहले खुद को शांत करो। तो टाइगर कहता है कि मैं बिल्कुल शांत नहीं रह सकता, अगर मैं जल्दी से होश में नहीं आया तो बंदा इन सबको खत्म कर देगा। तो स्पिरिचुअल ब्रश उसे बताने लगी कि हमने तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को फोर्सफुली एक्टिवेट किया था और ऐसे एनर्जी को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, और तुम्हारी जैसे बैल बुद्धि के लिए तो ये काम और भी ज्यादा मुश्किल है। तो टाइगर एकदम खामोश होकर वहाँ पर बैठ गया। स्पिरिचुअल ब्रश उसे बताती है कि कुछ सालों पहले डीमंस और ह्यूमंस के दरमियान बिग बैटल हुई थी, जिसमें इंसानों की जीत हो गई और तभी से इस दुनिया में शांति कायम है। मगर ये शांति बस तूफान के पहले छाने वाली खामोशी है। इस दुनिया पर एक बार फिर से खतरा मंडराने वाला है और सिर्फ तुम और शाओ शियान ही इस दुनिया को बचा सकते हो। यहाँ पर एक बार फिर से जंग होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों जल्दी से पावरफुल बन जाओ। जिस पर टाइगर कहता है बुढ़ाओ पता नहीं तुम ये सारी बकवास करके मुझे मोटिवेट क्यों कर रहे हो, तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। जो सुनकर तो स्पिरिचुअल ब्रश उस पर भड़क गए। वो कहते जल्दी से इस गैप को भर के बाहर आ जा, वरना तुम कभी शाओ शियान को बचा नहीं पाओगे। जिसके बाद उस समंदर में एक बहुत बड़ी लहर उठ जाती है, जिसमें डूबने के बाद तो टाइगर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने माइंड स्पेस से बाहर कैसे आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जियांग पर शाओ युनजी अपनी तलवारों से मुसलसल हमले कर रहा था, जिन्हें जियांग अपनी स्पीयर से रोकते हुए आगे बढ़ती है। और तभी शाओ युनजी पर गोल्डन डिवाइन फ्लावर बॉल कैनन से अटैक हो गया। वेल अटैक गोल्डन फ्लावर की टीम लीड ने किया था। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि शाओ युनजी ने बड़ी आसानी से उसकी सोल स्ट्राइक को ब्लॉक किया है। तो उसकी टीम की दूसरी बंदी विंग फायर को एक्टिवेट करते उस बंदे पर फायर अटैक करना शुरू कर देती है, जिन्हें वो बंदा यहाँ से वहाँ फ्लाई करते हुए काउंटर करने लगा। जिसके बाद उस बंदी के वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और ये देखकर इन सभी ने उस पर अलग अलग टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करना शुरू कर दिए। मगर उस बंदे का डिफेंस तो कमाल का था, वो इन सब पर ही भारी पड़ गया। जो देख डाउ नाम का मॉन्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा था कि बस तुम लोग फाइट करते रहो और सबसे आखिर में मैं जाकर इस बंदे को निपटा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम शाओ लिंग को देख पाते हैं, जो कि शाओ युनजी के अटैक से बचते हुए सीधा डाउ के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो अपनी चार्म टेक्निक का यूज करते हुए उसे बताने लगी कि अब तुम्हें मेरे लिए फाइट करनी होगी। इतना ही नहीं, उसने तो डाउ को जबरदस्ती किस भी किया था ताकि वो उसके पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए। मगर उसके टच होते ही डाउ अपने आप मिट्टी में तब्दील हो गया, जो देखकर शाओ लिंग को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तब तक डाउ का दूसरा फॉर्म वहाँ पर आ जाता है। वो शाओ लिंग को बता रहा था कि जब तक मेरी उजड़े चमन पर बाल नहीं आएंगे तब तक तुम मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार है तो मेरे बाल कमर तक लंबे होने तक का इंतजार करो। जिसके बाद वो अपने मॉन्क इल्यूजन क्रिएट करते हुए शाओ लिंग पर जोरदार हमला कर देता है, जिसके चलते वो सीधे लावा में जाकर पटक गई। वहीं पर डाउ की पावर देखकर तो मिंग यूजिन काफी ज्यादा डर जाता है। वो कह रहा था भाई मुझे तो डीमन मास्टर बनना ही नहीं, इसलिए प्लीज मेरी बेवजह जान मत लेना। वहीं पर हम एक हैट पहने वाले बंदे को देख पाते हैं। उसने अभी तक किसी भी तरह की कोई मूव का यूज नहीं किया था, जो देख जीमिन म्याओ म्याओ थोड़ा सा हैरान थी और फिर अचानक से वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। इधर जियांग शाओ युनजी की सोड फ्लो से बचते हुए मिंग यूजिन के पास आ जाती है और फिर मिंग यूजिन अपनी हेवनली ब्रिक से उन तलवारों को डॉज करने लगा। वहीं पर गोल्डन फ्लावर टीम की बंदी शाओ युनजी पर अपने मैकेनिज्म से अटैक करने लगी, जो देखकर शाओ युनजी काफी ज्यादा भड़क गया था। इसीलिए वो अपनी सोड से उसके मैकेनिज्म को पियर्स करते हुए उसे हवा की सैर करने भेज देता है। बाद में वहाँ पर बहुत ही हेवनली प्रेशर रिलीज होना शुरू हो गया, जो देखकर मिंग यूजिन कहता है ये लो हमारा द एंड अब नजदीक है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इस बंदे को रोक पाए। इधर टाइगर की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। अब इससे पहले कि वो तलवार इन लोगों पर हिट हो जाए, टाइगर ने अपनी एनर्जी से उन्हें होल्ड कर लिया, जिससे वहाँ पर एक तेज रोशनी फ्लो होने लगी थी। ये लोग देखते ही कि टाइगर के तेवर अब बदल चुके हैं। वहीं पर शाओ युनजी ने एक शील्ड के अंदर खुद को महफूज रखा था। वो टाइगर से कहता है कि तुम इतने भी इम्प्रेसिव नहीं हो जितनी कि मैंने उम्मीद की थी। और तभी टाइगर ने पंचेस हिट करते हुए उसकी धुलाई करना शुरू कर दी। उसकी बॉडी से बहुत ही तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो जियांग से कहने लगा कि मेरे होते हुए ये बंदा तुम लोगों को मार नहीं सकता। अब इसकी छुट्टी करने के बाद हम शाओ शियान से मिलने जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअल ब्रश टाइगर को कांग्रेचुलेट करते हुए बताने लगे कि तुमने फाइनली अपनी मेंटल पावर पर काबू हासिल कर लिया है। इधर युनजी ने अपनी तलवारों के कई सारे स्ट्रिंग्स बनाते हुए
इन लोगों पर रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे टाइगर अपनी जबरदस्त स्पिरिचुअल ऑरा का यूज करते हुए डिस्ट्रॉय करने लगा। यहाँ पर हम टाइगर का बीस्ट फॉर्म भी देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। टाइगर अपनी बॉडी से उस बंदे के हर स्वॉर्ड अटैक को नाकाम करने लगा था। अब इन दोनों में ऐसी भयानक फाइट चलती जा रही थी, जिसमें टाइगर के सभी दोस्त शामिल हो गए। मगर शाओ युनजी इन सभी पर डोमिनेंस शो करते हुए अपनी कई सारी तलवारें रिलीज कर देता है। हालांकि इसमें भी टाइगर जिंदा बच गया। जो देख वो बंदा तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है, मगर टाइगर ने उसे दबोच लिया। वो अब शाओ युनजी को पटक पटक के धोना शुरू कर देता है। वहीं पर शाओ युनजी ने दोबारा से कंट्रोल हासिल करते हुए टाइगर पर हमले करना शुरू कर दिए। मगर टाइगर की बॉडी पर जो शील्ड बनी हुई थी वो बहुत ही ज्यादा टफ है। तब तक उस बंदे ने वहाँ पर तलवारों की लहर बना दी। हालांकि वहाँ मौजूद दूसरी बंदी अपने मैकेनिज्म का यूज करते हुए उन तलवारों को डिस्ट्रॉय करने लगी। साथ ही साथ जियांग ने भी अपने कई सारे टैलिस्मान एक्टिवेट कर दिए और इधर टाइगर भी उस पर हिट करता है। वो बंदा देख पा रहा था कि वो एक शेर के जाल में फंस गया है और फिर टाइगर ने उस पर अटैक करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम उसी हैट वाले बंदे को देख पाते हैं, जो कि अरीना छोड़कर बाहर आ चुका था और उसे फॉलो करते हुए जिमिन म्याओ म्याओ भी वहाँ पर पहुँच गई। वो कह रही थी कि कॉन्टेस्ट तो अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो फिर तुम कहाँ जा रही हो? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम अरीना से बाहर कैसे आ पाए। मुझे तो उम्मीद थी कि तुम अपनी ताकत का शो ऑफ जरूर करोगे। जिस पर वो बंदा कहता है कि मुझे अब इस कॉन्टेस्ट में कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया। अब वो ऐसे जा ही रहा था कि जीविन ने अचानक से उस पर हमला कर दिया। इधर टाइगर ने शाओ युनजी को घायल किया था। वो उससे कहता है कि तुम हार गए हो, तो वो कहता है कि आज तक मेरा इतने टफ बंदे से मुकाबला नहीं हुआ था। यकीन मानो तुम्हारे साथ फाइट करके बहुत मजा आया, मगर अभी तक मैंने हार नहीं मानी। जिसके बाद वो अपनी हिडन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है, जिससे अचानक से फ्लोर के नीचे से कई सारी तलवारें बाहर आने लगती हैं। और इस मूव की उम्मीद किसी को नहीं थी, जिसके चलते सभी लोग उसमें ट्रैप हो गए। साथ ही साथ इन तलवारों ने उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया था। इनफैक्ट टाइगर भी अब इन्हीं तलवारों के बीच फंसा हुआ था। वहीं पर शाओ युनजी अपनी तलवार दूसरे लोगों में घुसाते हुए कहने लगा कि इंपीरियल एग्जाम ऐसे ही ब्रूटल होते हैं। कोई एक बंदा इसके रूल्स सेटअप करता है और फिर हमें उन रूल्स पर अमल करने के लिए खुद की पावर्स को सप्रेस करना पड़ता। हम तो बस इन लोगों के हाथ के खिलौने हैं। तो मैंने इन्हीं रूल्स का यूज करके खुद को एंटरटेन किया। जिसके बाद वो जियांग की तरफ आगे बढ़ता है। टाइगर को पता था कि ये बंदा जियांग को मारने वाला है, तो अपने शील्ड को वैनिश करके उन तलवारों से खुद को आजाद करने लगा, जिसमें उसकी बॉडी पर काफी सारे घाव पड़ गए थे। शाओ युनजी भी ये देखकर इवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि पता नहीं तुम ये कॉन्टेस्ट जीतने के लिए इतनी उतावले क्यों हो रहे हो, आखिर तुम किसे बचाना चाहते। उसी मोमेंट पर टाइगर को शाओ शुआन की याद आने लगी। वो कहता है कि उस बंदे ने हमेशा मेरी जान बचाई, वो मुझे अपना दोस्त मानता है, मगर मैं उसके लिए कभी कुछ नहीं कर पाया। हमारा ये रिश्ता बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। सिर्फ वही हमेशा मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालता गया और मुझे तो उसका एहसान चुकाने का भी मौका नहीं मिला। मुझे ना तो इस इंपीरियल एग्जाम से कोई लेना देना है और ना ही यहाँ के रूल से। आज कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। अगर हेवंस का राजा भी मुझे रोकने की कोशिश करे तो मैं उसका भी मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो अपने क्षितिगर्भा ट्रेजर को एक्टिवेट कर देता है। शाओ युनजी तो बुद्धा के फॉर्म को देखकर ही खुश हो गया। वो कहता है ये हुई ना बात, अब ये मुकाबला और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा। इधर टाइगर उसी पगोड़ा को देख पा रहा था जहाँ से क्षितिगर्भा ट्रेजर बिलोंग करता है। टाइगर ने अर्थ बरियल टेक्निक को एक्टिवेट किया था, जिससे वहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑरा बरसने लगी। उस गोल्डन एनर्जी ने तो वहाँ की सारी तलवारों को पिघलाना शुरू कर दिया था और फिर थोड़ी देर में उस अरीना से शाओ युनजी की सारी तलवारें गायब हो गई। शाओ युनजी तो ये सब देखकर पागल जैसे हंसने लगा। वहीं पर हम टाइगर को देख पाते हैं, जो कि क्षितिगर्भा का यूज करने की वजह से लहूलुहान हो गया था। अब शाओ युनजी उसकी तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है। अब अगले सीन में हम मूजी को देख पाते हैं, जो कि कह रहा था कि इन सारे बच्चों को हील करने की जरूरत है, नहीं तो ये अगले एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस बार तो जीमिन म्याओ म्याओ ने अपनी हद पार कर दी। अब मुझे उसका फैलाया और आयता साफ करना होगा। जिसके बाद वो टाइगर के एकदम करीब चला जाता है। टाइगर तो उसे भूत समझकर एक सेकंड के लिए काफी ज्यादा डर गया था। फिर मूसी अपनी निडल उसमें घुसाते हुए कहने लगा कि बच्चे इतनी जल्दी भूत नहीं दिखने वाला, मैं जल्दी तुम्हें ठीक कर दूंगा। जिस पर टाइगर कहता है तू ठीक करने की बातें कर रहा और यहाँ पर मेरी दर्द से जान जा रही। इतना कहते हुए टाइगर ने अपनी जूती मूजी के मुंह पर चिपका दी थी, मगर मूजी एकदम शांत बंदा है। वो टाइगर को उसकी जूती दोबारा से पहनाते हुए कहने लगा कि मेरा काम है लोगों को हील करना, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर
वो टाइगर में कुछ निडल घुसाने के बाद वहाँ से रवाना हो गया। तब तक वहाँ पर जियांग और मिंग यूचिन भी आ जाते हैं। टाइगर उन्हें बता रहा था कि शायद मैंने इंपीरियल एग्जाम पास कर लिया है। तो स्पिरिचुअल ब्रश उसे फटका मारते हुए बताने लगे कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थी, जिसके चलते तुम्हारी अर्थ बरियल मूव ने एग्जाम हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको घायल कर दिया। तुम्हारी वजह से इस कॉन्टेस्ट को रोकना पड़ गया। साथ ही साथ जियांग टाइगर को बताती है कि कैप्टन मूजी ने इन सभी लोगों को हील कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से हमें पार्टिसिपेट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम म्याओ म्याओ को देख पाते जो कि उस बंदे पर लगातार अटैक कर रही थी, मगर वो बंदा तो उन्हें बड़ी आसानी से डॉज करता है, जिसके बाद वो बंदा भी म्याओ म्याओ पर अटैक करना शुरू कर देता है। इस मुकाबले के दौरान म्याओ म्याओ को पता चला कि इस बंदे के पास एक यूनिक पावर है, वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए अपने ओपोनेंट की धुलाई कर सकता था। तो म्याओ म्याओ उससे मार खाते हुए उसकी इस एबिलिटी के बारे में पूछने लगी, जिस पर वो बंदा बताता है कि एक स्पेशल मोमेंट है, मैं स्पेस को चीर के कहीं भी आ जा सकता हूँ। अब वो म्याओ म्याओ को मारने वाला था कि तभी उसने वहाँ पर अपनी दुनिया ओपन कर दी, जिसे म्याओ म्याओ ने खुद बनाया था। वो बंदा कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर ट्रैप नहीं कर सकती, मैं यहाँ भी पैसेज ओपन करके भाग सकता हूँ। अब वो बंदा अपना पैसेज ओपन तो कर देता है, मगर वो अचानक से वैनिश हो गया। तो म्याओ म्याओ से बताती है कि ये मेरी दुनिया है, यहाँ पर मैंने खुद के ही पैसेज बनाए रखे थे, तो तुम इसी इन्फिनिट हेल में फंस के रह जाओगे, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब म्याओ म्याओ ने अपने पैसेज के जरिए उस बंदे पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे वो बंदा यहाँ से वहाँ भागते हुए डॉज करने लगा। म्याओ म्याओ उससे कह रही थी कि चलो जल्दी से अपना मैजिकल ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। तो उस बंदे ने अपनी मैजिकल ब्लेड उसकी तरफ थ्रो कर दी, जो कि स्पेस को चीरते हुए सीधा बाहर आ जाती है। म्याओ म्याओ तो उस ब्लेड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। उसे लग रहा था कि अब इस ट्रेजर के जरिए वो कहीं पर भी आ जा सकती है, मगर उतने में वो बंदा स्पेस पैसेज के जरिए बाहर आकर म्याओ म्याओ का किस्सा खत्म कर चुका था। वहीं पर हम मिज़ी को भी देख पाते हैं। उस बंदे से कह रही थी कि तुमने तो डीमन मास्टर जीमेन म्याओ म्याओ को बड़ी आसानी से शिकस्त दे दी। वाकई ये बंदी काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन शायद इसे पता ही नहीं कि इसका अपोनेंट कितना ज्यादा जबरदस्त है। मुझे नहीं लगता कि जीमेन को कोई इतनी आसानी से मार सकता है। मेरे ख्याल से फिलहाल मरने का नाटक कर रही होगी, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस इसकी स्पेस ट्यूरिंग ब्लेड को हासिल करना था। ऐसा कहा जाता है कि इस ब्लेड के अंदर 1000 जिन की पावर से, और अब उस बंदे ने अपना फॉर्म दोबारा से बदल दिया था। वेले कोई और नहीं बल्कि मिज़ी का सर्वेंट शिंगजी है। थोड़ी देर पहले ये बंदा अपने असली फॉर्म में था, मगर शिंगजी को मुखौटे में रहना ज्यादा पसंद है। वहीं पर वो डीमंस भी शिंगजी की तारीफें कर रहे थे, क्योंकि शिंगजी ने अपनी रियल स्ट्रेंथ आज तक कभी शो ही नहीं की थी। वहीं पर मिज़ी कहने लगी, चलो बातें तो बहुत हो गई, बस अब हमें अपने मकसद को पूरा करना होगा। जिसके बाद हम देख पाते कि युवान रेन अपने भाई को लेकर मैंशन में पहुंच चुकी है। वो अपने फादर को ग्रीट करते हुए बताने लगी कि देखिए मैं आपके लाडले बेटे को वापस लाई हूँ। इसने मिशन के दौरान ढेर सारी गलतियाँ की हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पैगाम में लिखकर बता दिया था। भले इसने एक डीमन किंग को खत्म किया, मगर इसमें पूरा की पूरा टाउन बर्बाद हुआ था। अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब शाओशन अपने फादर को अपनी साइड बताने वाला था कि तभी उसके फादर ने वहाँ पर हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। वो कहते कि तुमने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, तो इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। इधर शाओशन जैसे तैसे उठने लगा। वो कहते फादर, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, मगर अब मैं यहाँ से भागने नहीं वाला, और ना ही मैं आपके प्रेशर में आकर अपना मुंह बंद रखूंगा। वही दूसरी तरफ टाइगर आलस देते हुए नींद से उठ जाता है, और तभी उसकी साइड में शाओयुनजी आकर खड़ा हो गया। टाइगर तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। मिंग यूचिन कहता है, टाइगर अब तुम्हें इससे डरने की कोई लोड नहीं, पिछली बार तुमने इसकी इतनी धुलाई की थी कि ये लाइन पर आ गया। तब तक वहाँ पर बाकी के मेंबर्स भी पहुँच गए थे। ये सभी लोग मेन इंपीरियल सिटी जाने वाले हैं, क्योंकि इनका अगला एग्जाम वहीं पर होगा। टाइगर तो इस खबर से काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब वो अपने दोस्त शाओशियान से मिल सकता था। जिसके बाद ये सभी लोग इंपीरियल सिटी निकल पड़े, और इन्हें इंपीरियल सिटी ले जाने का काम दिया था म्याओ म्याओ और मुजी को। म्याओ म्याओ को जिंदा देखकर हमें पता चलता है कि पिछली बार बस इसने मरने का नाटक किया था। अब इनकी कैरेज को घोड़े नहीं बल्कि भैंस खींच रही थी, जो देखकर ये सभी कंटेस्टेंट थोड़े से सरप्राइज्ड हो गए। वो इन सबको बताती है कि घोड़ा गाड़ी में तो हमारी मुजी को उल्टियाँ होती है, इसलिए हम ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए इंपीरियल सिटी पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से इनका नया सफर शुरू हो गया, और इसी के साथ टाइगर एंड क्रेन का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। इसका अगला सीजन जब भी रिलीज होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।